अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने की कार्यवाही का कार्यान्वयन सभी स्तरों पर शुरू किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में इंदौर शहर के हिस्से को छावनी के रूप में जाना जाता था। रेजिडेंट कोर्ट में ब्रिटिश कानून लागू होता था। ब्रिटिश भारत में खंडवा के जिला न्यायाधीश छावनी के मामलों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने आते थे। होलकर के अधीन शेष इंदौर में न्याय पुराने धारे पर चलता रहा और याचिकाओं का निर्णय अंततः राजा के दरबार में होता था। 20वीं सदी की शुरुआत से ही न्यायपालिका के अधिकारियों की नियुक्ति अंग्रेजों की सलाह पर होने लगी थी और होलकर के शासनकाल में इंदौर में ब्रिटिश भारत के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाने लगा। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश कानून को अपनाया गया जो होलकर द्वारा निर्मित कानून के रूप में प्रचलित हुआ। 1931 में होलकर कॉलेज में विधि शिक्षा का विस्तार शुरू हुआ और उसके बाद इंदौर में विधि की पढ़ाई पूरी तरह से शुरू हो गई। इससे पहले इंदौर के नागरिकों को कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए पुणे, बॉम्बे, आगरा और इलाहाबाद जाना पड़ता था। 1913 में मंदसौर संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने इंदौर में अपनी उपस्थिति स्थापित की। अंग्रेज जहाँ भी गए उन्होंने अपनी सैन्य, नागरिक और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ न्यायिक व्यवस्था भी स्थापित की। अंग्रेजों के साथ लेन देन करने वाले और उनके अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने की कार्यवाही का कार्यान्वयन सभी स्तरों पर शुरू किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में इंदौर शहर के हिस्से को छावनी के रूप में जाना जाता था। रेजिडेंट कोर्ट में ब्रिटिश कानून लागू होता था और ब्रिटिश भारत में खंडवा के जिला न्यायाधीश छावनी के मामलों में उच्च न्यायालय के